शव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति जप तप करने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल कीर्तन मात्र से मिल जाती है। नाम जप करो श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। नाम जपने मात्र से प्राणी भव से पार हो जाता है। कलयुग में बुराई तो है पर अच्छाई भी है। नाम जप करो, इसलिए काम करते रहो और अंदर चलता रहे श्रीमन्नारायण। बच्चों को भी यही सिखाओ, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, बर्तन धुलो, गाड़ी चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, खेत में जाओ, कुछ भी करो पर चलता रहे, भीतर चल रहा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भीतर चल रहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री श्रीमन्नारायण चल रहा, भीतर भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान चल रहा। अपना नाम जब चलता रहे, काम करते रहो प्रेम से, काम भी हो जाएगा, नाम जब भी चलता रहेगा। तो यही है सिद्धांत। कलयुग से बचना है, बारिश से बचना है तो छाता लगा लो। ऐसे ही कलयुग से बचना है तो भक्ति का छाता लगा लो, नाम जप का छाता लगाओ। अपन अपन बचते रहो, सबको तो बचा ना पाएंगे क्योंकि युग है। बारिश को तो हम रोक नहीं सकते, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। कलयुग के प्रभाव को हम बदल नहीं सकते, परंतु एक तरफ हम सिखा रहे हैं दारू ना पियो, और कलयुग खुद अच्छा तुम कह रहे हो दारू ना पियो, कलयुग घुस के बुद्धि में और पिवा रहा है। तो अब मेरी बात ज्यादा सुनेगा कि कलयुग की ज्यादा सुनेगा? जो मेरी बात सुन गए, समझ गए, जिन पर कृपा हो गई, उन्होंने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दी, सही रास्ता अपना लिया, और जिन पर कलयुग हावी है वो मेरी बात नहीं समझ पाए और वो अभी भी गलत रास्ते पर, संतों की बात नहीं समझ पाए, अभी भी गलत रास्ते पर। ऐसे कलयुग बहुत प्रभावी युग है, कलयुग बहुत अच्छा भी है और बहुत कलयुग है। गौ हत्या क्यों हो रही है? कलयुग चल रहा है, कलयुग है। पाप बढ़ेगा, अभी तो पाप फिर भी कम है, अभी देखते चलो आगे आगे होता क्या है। पाप दिनों दिन बढ़ रहा है धरती में। जब पाप अधिक बढ़ जाएगा तब ये धरती गाय का रूप बना के प्रभु के पास जाएगी। प्रभु अब नहीं सहा जा रहा है, तब पृथ्वी के निवेदन पर, गाय के निवेदन पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग में कल्कि बन करके आएंगे। पापियों को मार मार कर धर्म की स्थापना करेंगे। और भगवान कल्कि भगवान जब पापियों को मार देंगे तब जाकर के भगवान सतयुग में प्रवेश करेंगे और वहीं से सतयुग की स्थापना हो जाएगी। और उससे जैसे ही सतयुग की स्थापना होगी, भगवान कल्कि भगवान का विवाह होगा। आपको पता है किससे विवाह होगा कल्कि भगवान का? वैष्णव देवी जी से। वैष्णवी मैया कुंवारी है ना, उनका विवाह कल्कि भगवान से होगा। तो जैसे ही उनका पाप हटेगा, कल्कि भगवान उनसे विवाह करेंगे, वहीं से सतयुग की स्थापना। कौन सा युग स्टार्ट हो जाएगा? फिर कलयुग खत्म। कलयुग के 4,32,000 वर्ष पूरे, कलयुग खत्म, सतयुग, फिर सतयुग के बाद फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आएगा। ऐसे चलता रहता। इसलिए ये कलयुग है, यहां पाप ज्यादा है, इसलिए आप लोग प्रभु का चिंतन करते रहिए, नाम जप करिए। और आप लोग कई बार कहते हैं ना, जो पाप ज्यादा करता है वो सुखी, वो कलयुग के कारण है, युग धर्म है। कलयुग में क्या होगा? हाँ हाँ, मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा।
कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। कलयुग कैसा है? ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। जय हो। और क्या होगा कलयुग में? राजा और प्रजा दोनों में निस दिन होगी खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपने अपने मनमानी। और जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में लाठी होगी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। कलयुग में क्या क्या होगा? राजा और प्रजा दोनों में निस्दिन होगी खींचा। आज भी देखो राजा प्रजा, प्रजा कह रही है गौ हत्या बंद करो, राजा कह रहा है नहीं करूंगा। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी, और जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। जो बलशाली होगा जीत उसी की होगी। प्रजा कमजोर है, नेता बलवान है, इसलिए प्रजा की गैया को नेता लोग मरवाते रहते हैं। गैया गौ हत्या, क्योंकि उनके हाथ में लाठी है। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। और सुनो, मंदिर सूना सूना रहेगा। मंदिर में अब आरती होती है ना, घंटा बजाने वाला कोई नहीं रहता। इलेक्ट्रिक घंटा लग गए हैं सब जगह, जबकि जनसंख्या बढ़ रही है। पर मंदिर में घंटी बजाने वाला आपके पड़ोस वाले मंदिर में। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। भीड़ भाड़, आजकल भीड़ ज्यादा कहाँ है? दारू की दुकान में। शाम को देख लेना, मंदिर में घंटा बजाने वाला नहीं होगा, और दारू की दुकान में खचाखच भीड़ होगी। भाई साहब एक बोतल और दो।
मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। 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 मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। बाला मतलब घर की बेटी। बाप के सामने मुन्नी बदनाम हुई में डांस कर रही है। खुद की बेटी बाप के आगे, समाज के आगे गंदे गंदे गानों पे डांस कर रही है। इससे बेटी पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तुम्हारी बेटी को लक्ष्मी बनाओ, नचनिया नहीं, है ना? नाचना ही है तो नृत्य बुरा नहीं है, पर मीरा के भाव से नाचना अच्छा है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा। हाँ, अब देखो वो मुन्नी बदनाम शीला की जवानी वाले गाने में नाच रही है और इशारे वैसी वैसे कर रही है। क्या तुम्हारी बेटी सही रास्ते पर चल रही है कि गलत चली जाएगी? इसलिए ऐसे ना नचाओ मेरी माँ। किसे कहां नचाना है? अरे नाचने गाने का काम, नाचने गाने वाले लोग अलग होते हैं। बोलो हाँ, भक्ति भाव में झूम लेना अच्छी बात है, पर ऐसे अश्लील गानों में नाचना ये तो सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। हाँ, यदि आप असभ्य हैं तो अलग विषय है, सही है। इसलिए अपने खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, इसको पवित्र रखिएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, लिखा है। ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाए। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। बाला बाला शैतान का साला। अब इसमें ही नाचेंगे तो देखो वही लिखा ही है ना। सिया जी ने पूछा, प्रभु कलयुग में कोई धर्म कर्म होगा कि नहीं? तब भगवान ने कहा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। बात बात पे मात पिता को छोरा आंख दिखाएगा। कलयुग में ऐसी होगा, धर्म होगा, कर्म होगा, परंतु शर्म। इसलिए आजकल ना शर्म की बड़ी कमी है, शर्म नहीं है। बेटा अपने बाप को आंख दिखा रहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, उस बाप को तुम आंख दिखा रहे हो, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं है? जिस माँ ने तुम्हें मलमूत्र तुम्हारा धोया, उस माँ को तुम आंख दिखा रहे हो, तनिक भी तुम्हें शर्म ना आई? क्यों शर्म नहीं है? पहले ऐसे संस्कार थे कि माँ बाप के आगे बच्चों की पलकें झुकी रहती थी। माँ बाप के आगे बच्चों की पलकें झुकी रहती थीं
क्योंकि वो बच्चा जानता था कि माँ बाप का मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। आज का बेटा उपकार नहीं समझ रहा है, इसलिए वो आंख मिला के बात कर रहा है बाप से, और कई बार तो बाप को डांट देता, चुप रहो तुम, कुछ नहीं जानते हो। हाँ मैया समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो भगवान के अनंत अवतार हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो कलयुग से बचना है तो क्या उपाय है? भगवान की शरण में। किसकी शरण में रहोगे? बोलो मेरी माँ। शरण में रहो प्रभु के, बस और किसी की जरूरत नहीं है, बचे रहोगे। जैसे हिमालय के पास जाओगे तो अपने आप आपको ठंडक मिलने लग जाएगी। आपको हिमालय से कहना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब हमें जरा ठंडक दीजिए। आग के पास जाओगे अपने आप गर्माहट मिलने लग जाएगी। आग से कहना नहीं पड़ेगा कि अग्नि गर्माहट दो। ऐसे प्रभु की शरण में जाओगे अपने आप शांति मिलने लग जाएगी। कहना नहीं पड़ेगा कि शांति दो। क्यों? क्योंकि शांताकारम, क्योंकि वो शांताकार हैं। तो जहां शांति है वही तो शांति देगा, जहां शांति है ही नहीं वो क्या शांति देगा? तो महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव मारे गए, पांडवों का शासन आ गया। अब क्या हुआ? द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार डाला, 5 बेटों की हत्या कर दी। द्रौपदी भगवान की शरण में, भगवान अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। अश्वत्थामा को जब अर्जुन ने पकड़ा, भीम ने कहा मार डालो इसे। द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं मारो मत, इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। द्रौपदी तुम्हारे 5 बेटों को मार डाला इस हत्यारे ने, और आप इसे छोड़ना चाहती हैं? देखो द्रौपदी जो है, द्रौपदी को दया है। अच्छा, द्रौपदी के 5 बेटों को क्यों मारा अश्वत्थामा ने? क्योंकि द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया था। गुरु द्रोणाचार्य को किसने मारा था? द्रौपदी के भाई ने। गुरु द्रोणाचार्य जी को किसने मारा था? द्रौपदी के भाई ने। तो द्रोणाचार्य जी के बेटे ने द्रौपदी के 5 बेटे मार दिए। हिसाब क्लियर? इसलिए कहता हूं किसी को मत मारो, किसी को मत सताओ। जब द्रौपदी के अच्छा, द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी और ना द्रौपदी के बच्चों की गलती थी। अच्छा, द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या भी ना धोखे से हुई। अश्वत्थामा पांडवों को मारने आया, पर पांडवों की जगह बच्चे मर गए। अश्वत्थामा को सामने खड़ा किया गया। द्रौपदी तेरे बेटे को इसने मारा है, बोल क्या दंड दिया जाए? द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। क्यों द्रौपदी, क्या आपको इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा हाँ दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया बहुत जरूरी। क्या बनो? दयावान बनो। क्या बनो? दया। अच्छा, दया करनी चाहिए कि नहीं? किस पर दया करें बताओ?
जोर से मैया किस पर दया करें, बोलो मेरी माँ, किस पर दया करें? दया करना चाहिए, पर किस पर? जो दया का पात्र हो। जो दया का पात्र ना हो उस पर दया नहीं करनी चाहिए। जैसे आतंकवादी है, ये दया के योग्य नहीं है। घुसपैठिए हैं, ये घुसपैठिए दया के पात्र नहीं है। दया का पात्र कौन है? जो दया का पात्र ना हो मेरी मां, उस पर दया कदापि नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर जरूरत से ज्यादा दया कर दी। 17 बार छोड़ा उसे, 16 बार 17 बार। क्या जरूरत थी इतनी बार छोड़ने की? अरे एक बार 2 बार ठीक था, उसने पकड़ा, एक बार नहीं छोड़ा। अति सर्वत्र वर्जयेत्। किस पर दया करें? अरे गाय पर दया करो, कुत्ते पर दया करो, बिल्ली पर दया करो, जानवरों पर दया करो, बकरे पर दया करो। क्या बिगाड़ा? तुम उसकी गर्दन काटे जा रहे हो। जीवों पर दया करो। हम लोग दया करके सांप को दूध पिलाते हैं। दया जीवों में हो। चिड़िया पे दया करो, पक्षी पे, पशु पे, माता पे, पिता पे, बुजुर्गों पर, हर जीव पर दया करो। दया सब पर नहीं। ममता मैया ने, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जी ममता मैया, बांग्लादेशियों पर दया कर लिया उन्होंने, और बांग्लादेशियों को भारत में घुसा दिया। आओ आओ बसाओ, यहां बसो। फिर वो बांग्लादेशी अपने सनातनियों को, अपनों को मारेंगे। दया के पात्र वो नहीं है बांग्लादेशी। बोलो हां। इसलिए जो दया का पात्र ना हो उस पर दया नहीं करनी चाहिए। किस पर दया करें, किस पर दया ना करें, ये सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है। इसलिए मेरी मां, बचिएगा, उस पर दया मत करिए जो दया का पात्र ना हो, और दया के योग्य हो उस पर दया। द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो। द्रौपदी एक माँ है, और माँ तो भला करुणा से भरी है, दया कैसे ना करती। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। हाँ तो कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। आप लोग अपनी माँ की सेवा करते हैं, दया है माँ पर? आजकल का बेटा इतना निर्दयी हो गया, अपनी माँ पर भी दया करने को तैयार नहीं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ
अपना नहीं